हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ सुंदर सी पंक्तियों के बारे में। यानी कुछ कविता की कुछ सुंदर पंक्तियां हैं जिनको मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अगर आपको ये पसंद आती हैं तो आप इसको ज़रूर सुने, और मुझे लगता है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगी, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड की महिलाएं जो हैं उनके जीवन में जो संघर्षमयी जीवन होता है उसके बारे में ये पंक्तियां हैं। तो इन पंक्तियों का जो शीर्षक है वो कुछ इस प्रकार है: क्या पहचान प्रिया की होगी। यानी जो ये क्या पहचान प्रिया की होगी कविता को लिखने वाले हैं वो हमारे उत्तराखंड के हैं, एक महान कवि हैं। तो उनके द्वारा ही उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में संघर्ष जो उनकी संघर्ष करती हैं उनके बारे में कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं। मैं इनको आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, तो ज़रूर आप इसको सुने। तो जैसा कि इसकी पहली पंक्तियां हैं कुछ इस प्रकार हैं: देखो हरे भरे खेतों में बाली सी लहराती होगी, खाद भरा डाला लेकर वह दूर सार को जाती होगी। देखो हरे भरे खेतों में बाली सी लहराती होगी, देखो हरे भरे खेतों में बाली सी लहराती होगी, खाद भरा डाला लेकर वह दूर सार को जाती होगी। खाद भरा डाला लेकर वह दूर सार को जाती होगी। या पिरूल का जाल समेटने दगड़ियों संग जाती होगी, या पिरूल का जाल समेटने दगड़ियों संग जाती होगी। कहते कहते भूल गया हूँ क्या पहचान प्रिया की होगी। कहते कहते भूल गया हूँ क्या पहचान प्रिया की होगी। गोबर माटी सने हुए पग श्रम गंधा बिखराते होंगे, गोबर माटी सने हुए पग श्रम गंधा बिखराते होंगे। भरी धोपरी घाम चूटते घर वन एक लगाते होंगे, भरी धोपरी घाम चूटते घर वन एक लगाते होंगे। गई रात अपने पैरों को, गई रात अपने पैरों को वह विराम दे पाती होंगी। शब्द नहीं मैं गढ़ पाता हूँ क्या पहचान प्रिया की होगी। शब्द नहीं मैं गढ़ पाता हूँ क्या पहचान प्रिया की होगी। फिर दिशाण जाने से पहले अपनी सुधि में आती होगी, फिर दिशाण जाने से पहले अपनी सुधि में आती होगी। छूल जला मरहम लीसे से अपने पैर लाती होगी, छूल जला मरहम लीसे से अपने पैर लाती होंगी। या की थकान दूर करने को लम पसार सो जाती होगी, या की थकान दूर करने को लम पसार सो जाती होगी। लेकिन तुम्हें बताऊं क्या मैं क्या पहचान प्रिया की होगी। लेकिन तुम्हें बताऊं क्या मैं क्या पहचान प्रिया की होगी। तो ये कुछ इस प्रकार की पंक्तियां थी। अब मैं इनका सार संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, और शायद आप इसको सुनकर इनका मतलब समझ गए होंगे, लेकिन मैं थोड़ा और विस्तार पूर्वक आपको इसको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो व्यथा है ये हमने भी अपने आंखों से इसको देखा हुआ है। तो इसीलिए मैं इन पंक्तियों के आपके सामने प्रस्तुत मैंने इनको किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने जीवन में देखी हुई है। तो मैं इसका अर्थ आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसको आप ज़रूर सुने। जैसे कि इनकी पहली पंक्तियाँ जो हैं उसमें: देखो हरे भरे खेतों में बाली सी लहराती होगी, खाद भरा डाला लेकर वह दूर सार को जाती होगी। मतलब कि यहाँ पे उत्तराखंड की महिलाओं के बारे में जब यहाँ पे उन्होंने वर्णन करना शुरू किया है कवि ने, तो कवि कहते हैं देखो हरे भरे खेतों में बाली सी लहराती होगी। यानी जब उत्तराखंड में क्या होता है कि खेतों में हरे भरे बालियों की बात कर रहे हैं, यानी कि जो खेतों में अनाज उगा हुआ है, जैसे कि उसमें धान, इसके अलावा मडुआ, जुहरा, इसके अलावा कई अन्य प्रकार के अनाज से भरे हुए खेतों में जब बालियां लहराती हैं हवा के झोंकों से, तो उस समय प्रिया, यानी प्रिया से मतलब है कि कौन प्रिया, उत्तराखंड की महिलाएं। इसमें हमारी दादा दादी, नाना नानी, उनके जीवन के बारे में इसमें कहा गया है। हमारे मम्मी पापा, और वर्तमान में भी ये
अभी भी यहाँ पे ये जीवन यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि ये वर्तमान में आधे से ज़्यादा हमारे उत्तराखंड का पलायन हो चुका है। ये खेती बाड़ी सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाबर यानी हल्द्वानी, इसके अलावा रामनगर, इसके अलावा कई अन्य शहरों में लोग अपने पुरखों की ज़मीन को छोड़कर पलायन कर गए हैं सुख सुविधाओं के चक्कर में। तो उन्हीं सब चीज़ों में अभी भी हमारे कुछ उत्तराखंड की में ज़्यादातर उत्तराखंड में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो खाद भरा डाला लेकर वह दूर सार को जाती होगी। यानी खाद से मतलब है गोबर से भरा हुआ डाला, मतलब डाला डलिया, उसमें भरकर खाद को ले जाकर दूर सार को जाती होगी। दूर सार का मतलब है, सार से मतलब है खेत, जहाँ बहुत सारे खेत होते हैं उसको सार बोला जाता है या सारी बोला जाता है। तो सारी में क्या ले जाती है, डाला से भरकर, डलिया से भरकर क्या ले जाती है प्रिया, गोबर ले जाती है, खाद ले जाती है उन खेतों में डालने के लिए, ताकि अनाज उग सके। जैसे कि हल बाते हैं उसके बाद क्या करता है, उसमें खाद डाला जाता है, गोबर डाली जाती है, ताकि जो भी हमारा गेहूँ हो या इसके अलावा हमारा मडुआ हो, झुहरा हो या भट गेहूँ, जो भी अनाज होता है उनके लिए खाद बेहद ज़रूरी होती है। तो खाद लेकर प्रिया कहाँ जाती है, दूर सार में जाती है। आगे कवि कहते हैं, या पिरूल का जाल समेटने दगड़ियों संग जाती होगी। यानी या पिरूल का जाल समेटने, पिरूल से मतलब है उत्तराखंड में एक वृक्ष है, चीड़ का वृक्ष, इसको सौ भी बोला जाता है। तो जो ये पिरूल का पेड़ है यानी चीड़ का पेड़ है, सौ का पेड़ है, इसकी पत्तियां जो होती हैं ये जानवरों के बिस्तर के रूप में उनमें इसको लाया जाता है जंगल से। तो क्या करती हैं यहाँ की महिलाएं, अपने तगड़ियों संग जाती होगी। कौन, प्रिया। प्रिया से मतलब है कि उत्तराखंड की महिलाएं जाती हैं अपने साथ वालों के संग, अपने दगड़ियों, दगड़ियों उसका मतलब है यहाँ पे साथी, क्योंकि ग्रुप में काम करती हैं यहाँ जो भी उत्तराखंड की महिलाएं हैं। तो वो ग्रुप में यानी अपने जो साथ वाले होते हैं गांव के, सब लोग मिलकर जंगल जाते हैं, लकड़ी लाना, पिरूल लाना, ये सब साथ में जंगल जाकर। जाल, मतलब जाल से मतलब है पिरूल, जिसमें पिरूल को लाया जाता है, वो रस्सी से बना हुआ एक जाल होता है, उसमें पिरूल को भर कर लाया जाता है। तो दगड़ियों संग जाती होगी, कहते कहते भूल गया हूँ। कवि कहते हैं, मैं कहते कहते भूल गया हूँ, क्या पहचान प्रिया की होगी। यानी मैं खुद भूल गया हूँ कि क्या पहचान प्रिया की होगी, क्योंकि जो प्रिया है, उत्तराखंड की महिलाएं हैं, वो इतना संघर्ष करते करते उनकी क्या स्थिति हो गई है, तो इसलिए मैं खुद भूल गया हूँ कहते कहते कि क्या पहचान प्रिया की होगी। आगे, गोबर माटी सने हुए पग श्रम गंधा बिखराते होंगे, भरी धोपरी घाम चूटते घर वन एक लगाते होंगे। यानी गोबर माटी सने हुए पग श्रम गंधा बिखराते होंगे से मतलब है कि गोबर से, माटी से सने हुए पग मतलब पैर, उन उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं उनका काम करते करते गोबर में खाद उठाना है, सुबह उठना है, टाइम पर खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है। इसके अलावा जैसे कि हमारे मम्मी करती थी, सुबह उठना और सुबह उठकर हमारे लिए नाश्ता बनाना और हमको तैयार करके स्कूल भेजना। उसके बाद से अन्य घर के काम होते हैं, जैसे उसमें गाय को खोलना, गाय, बच्चा, बकरी, इनको जंगल के लिए खोलना, उनको जंगल हाँक के आना। उसके बाद से घर में आके भांडे बर्तन, चूल्हा चौकी ये सब करना। उसके बाद से जानवरों के गोठ जाकर वहाँ से गोबर निकालना, उस गोबर को निकाल कर खेतों में डालना। तो गोबर माटी सने हुए पग, तो उनके पैर क्या हो जाते हैं, गोबर से, माटी से सन जाते हैं, लथपथ हो जाते हैं। श्रम गंधा बिखराते होंगे, यानी श्रम मतलब काम। तो फिर भी काम क्या रहता है, बिखरा रहता है, इतना सारा काम सुबह से इस काम को करना, गाय खोल के आना, खाना बनाना, गोबर फेंकना, सफाई करना, झाड़ू मारना, इतने सारे काम बिखरे रहते हैं। भरी धोपरी घाम चूटते, यानी भरी धोपरी घाम चूटते घर वन एक लगाते होंगे। अब क्या होता है, जब दिन का समय होता है, धोपरी मतलब दोपहर, दोपहरी मतलब दिन का समय की बात हो रही है, जब 12 बजे की बात होती है वो दोपहर हो जाता है। तो उस दोपहर में क्या होता है, घाम, यानी घाम मतलब धूप बहुत तेज हो जाती है और वो धूप से टूटते हुए चिंगारी पड़ती है उस धूप से। तो उत्तराखंड की महिलाएं यानी प्रिया क्या करती है, यहाँ पर उत्तराखंड की महिलाओं को प्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो घर वन एक लगाते होंगे, घर भी और वन मतलब जंगल, तो घर और जंगल
बराबर उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है जंगल जाना, घर आना, घर वन एक लगाते होंगे। हालांकि आज वर्तमान में कई ऐसा भी हो गया है कि जंगल, कई महीनों से जंगल नहीं गए हैं लोग। अब वर्तमान ये भी परिस्थिति हमारे उत्तराखंड में देखने को मिलती है। पर ये जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं, ये पंक्तियाँ वाकई इतना कठिन और संघर्षमयी जीवन है हमारे उत्तराखंड का, फिर भी यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, अपने जीवन की गुजर बसर कर रहे हैं। आगे कभी कहते हैं, गई रात अपने पैरों को वह विराम दे पाती होंगी। अब जब रात आ जाती है तो क्या होता है, वो अपने पैरों को क्या कर पाती है, थोड़ा विराम दे पाती है। जब रात आती है, सब काम रात को, हमारा जब रात का खाना बनाने के बाद, सब बच्चों को खिलाने के बाद, बर्तन धोने के बाद, थोड़ा जब बिस्तर लगा लेते हैं तो थोड़ा अपने पैरों को क्या कर पाती हैं, विराम मतलब आराम, आराम दे पाती हैं। कौन? प्रिया, यानी उत्तराखंड की महिलाएं। या आगे कहते हैं, शब्द नहीं मैं गढ़ पाता हूँ, शब्द नहीं मैं गढ़ पाता हूँ, क्या पहचान प्रिया की होगी। यानी कवि कहते हैं, मैं इनके बारे में, प्रिया के बारे में, उत्तराखंड की महिलाओं के बारे में कोई शब्द नहीं गढ़ पाता हूँ, कुछ कह नहीं पाता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इनके बारे में कहने के लिए, लिखने के लिए। क्या पहचान प्रिया की होगी, यानी प्रिया की क्या पहचान होगी, उसकी हालत कैसी होगी काम कर करके, उन महिलाओं की क्या हालत होगी, तो क्या पहचान प्रिया की होगी। फिर दिशान जाने से पहले अपनी सुधी में आती होगी। यानी फिर दिशान जाने से पहले, दिशान से मतलब है यहाँ बिस्तर, बिस्तर को बोला जाता है उत्तराखंड में पहाड़ी कुमाऊनी या गढ़वाली बोली में दिशान बोलते हैं। यहाँ की लोकल जो भाषा है, लोकल लैंग्वेज है, लोकल बोलियां हैं, तो उसमें दिशान मतलब बिस्तर से होता है। जब दिशान, फिर दिशान जाने से पहले, यानी जब रात को बिस्तर लगाया जाता है सोने के लिए, तो उसमें जाने से पहले अपनी सुधी में आती होगी। यानी अपनी सुधी मतलब अपने होशो हवास में आती हैं। कौन? प्रिया, उत्तराखंड की महिलाएं। तो अपने सुधी में आती होंगी, यानी अपनी सुध में आते हैं, अपने आप को देखते हैं, मेरे हाथ मेरे पैर, छूल जला मरहम लीसे से अपने पैर टिलाती होगी। छूल मतलब वही पेड़, जिस पेड़ का वो पिरूल लेके आते हैं, जिस पेड़ से पिरूल लेके आते हैं, जिस पेड़ की लकड़ी लेके आते हैं जलाने के लिए, उसी पेड़ से छूल मतलब छिलुका, छिलुक बोलते हैं उसको, छिलुक। तो वो छिलुक क्या होता है, वो जलने में काफ़ी तेज होता है, तो जब जलता है उससे लीसा भी निकलता है। वैसे लीसा निकालने की एक और अलग टेक्निक भी है, लेकिन जब हम छिलके को जलाते हैं, चीड़ की से पेड़ की लकड़ी होती है, तो उसको जलाते हैं, उससे लीसा निकलता है। तो उस लीसे से क्या करती हैं प्रिया, क्या करती है प्रिया, अपने पैरों को टहलाती होगी। छूल जला मरहम, मरहम एक प्रकार की दवा, उस लीसे से दवा बनाकर, उस छिलके को जलाकर उससे लीसा निकला, उसकी मरहम बनाकर अपने पैर खिलाती होगी। क्योंकि उनके पैर क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, कभी गोबर में, कभी मिट्टी में, कभी जंगल में, कभी पानी में, कभी ठंड में, कभी गर्म में। तो इससे क्या हो जाते हैं, पैर फट जाते हैं। आजकल खासकर ये जाड़ों के दिन आते हैं तो उसमें ये हाथ पैर फटने की समस्याएं काफ़ी हमारे उत्तराखंड में ये होती हैं। तो उससे क्या होता है, जब फट जाते हैं तो होम रेमेडी यानी घर से बनी हुई कुछ उन्होंने अपने ही हाथों से उस लीसे को दवा के रूप में, मरहम के रूप में बनाकर, उन जो फटे हुए पैर हैं उन चीरों में डालकर, बाहर से कपड़ा, जो सूती कपड़ा होता है उससे क्या कर देते हैं, उसको चिपका देती हैं। क्योंकि वो लीसा होता है, वो चिपकने वाला होता है, उससे उसको चिपका देती हैं। उसको टाल बोला जाता है। तो टहलाती हैं, अपने पैर टहलाती होंगी। आगे कहते हैं, मैं या की थकान दूर करने को, यानी या की थकान दूर करने को लंब पसार सो जाती होगी। यानी दिन भर की थकान जो है वो दिसाण में, फिर जब दिन भर थक जाते हैं और रात को दिसाण यानी बिस्तर लगाते हैं और अपने पैरों को टहलाती हैं, उसके बाद थकान दूर करने के लिए लंब पसार, लंब पसार से मतलब है लंबा होके उस बिस्तर में सो जाती होंगी, लंब पसार सो जाती होंगी। लेकिन तुम्हें बताऊं क्या मैं, अब कवि के आगे कह रहे हैं, लेकिन तुम्हें बताऊं क्या मैं, क्या पहचान प्रिया की होगी।
अब मैं तुम्हें बताऊं क्या क्या पहचान प्रिया की होगी। तो ये इस कविता का अर्थ था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आपको ये अच्छी लगी, कैसी लगी, आप ज़रूर इसके बारे में बताएं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें और अपना अच्छा सा फीडबैक हमको दें। और अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।